नमस्कार दोस्तों। तो देखो आज मैं थोड़ा घर से बाहर निकली हुई थी। देखो इस बैठी हुई एक कुत्ती आपको दिखा रही हूँ। इसको जब भी रोटी दो ये खाती नहीं है, इसको दूसरे कुत्ते आके खा जाते और ये देखते रहती, इतनी डरती है, एकदम से बैठे रहती चुपचाप। और ये दूसरे कुत्ते लोग खा जाते हैं इसका रोटी। इसको उसके पास में भी जाके दो तब भी नहीं खाती, इतना डरती है ये। चलो छत चढ़ते हैं। बारिश के कारण घर से निकलना ही नहीं होता है। बारिश हो रही। ये फिर से थोड़ा थोड़ा बारिश होना चालू हो गया एकदम से। एक हफ्ता हो गया, इतना बारिश हो रही कि पूछो मत। और सब तरफ तो बारिश का रेड अलर्ट जारी हो रहा है और बहुत जगह तो बाढ़ भी आया हुआ है। पर हमारे तरफ ठीक है, वैसे अभी बाढ़ की नौबत तो नहीं है। फिर चलो नीचे चलते हैं, पानी चालू हो रहा है थोड़ा थोड़ा। वो कुतिया जो बाहर बैठी हुई है उस पर दया भी आती है, पर बेचारी क्या ही कर। इसको खाने को दो तो खाती भी नहीं, इतना डरती है। चलो अंदर बैठते हैं। तो दोस्तों अंदर टीवी चल रही थी तो मैं फिर से बाहर आ गई। तो दोस्तों कैसा रहा आपका सावन का पहला दिन? इस सावन अच्छे से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना, क्योंकि सावन का एक भी क्षण व्यर्थ ना जाए। बहुत ही अनमोल होता है ये समय, बहुत ही कीमती। जितना हो सके भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके, उनके मंत्रों का जाप करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने का प्रयास करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का ये बहुत ही शुभ अवसर होता है। और कितना अच्छा लगता है बाहर का नज़ारा, कितना हरा हरा पेड़ पौधे। सावन को महीने में तो हरियाली का ही प्रतीक माना जाता है। और गांव का तो नज़ारा ही कुछ और होता है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। और अब तो त्योहारों का सीजन भी चालू हो जाएगा। सावन सोमवार, फिर हरियाली अमावस्या, फिर रक्षाबंधन। अब तो त्योहार ही त्योहार है और बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम। कहते हैं भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना बहुत ही प्रिय है। इस महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है उन्हें अनंत गुना फल मिलता है। लेकिन सावन के महीने में कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी 7 गलतियां जो हमें सावन के महीने में नहीं करनी चाहिए। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला है, पूजा में जल्दबाजी न करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा एकाग्र मन से करें, उनको अधिक से अधिक समय देने का प्रयास करें। अपनी पूजा को सही विधि विधान से करते हुए एकाग्र मन से उनकी पूजा करें। दूसरा है, बेलपत्र को सही तरीके से नहीं चढ़ाना। भगवान भोलेनाथ को 3 पत्रों वाला बेलपत्र ही अर्पित किए जाते हैं और उनको कटे फटे हुए बेलपत्र अर्पित नहीं किए जाते। उनको चिकने भाग
से ही भगवान भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं। तीसरा है, भगवान भोलेनाथ को तुलसी के पत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को तुलसी के पत्र अर्पित नहीं किए जाते हैं। और चौथा है, कटु वचन और क्रोध नहीं करना। हमें सावन के महीने में क्रोध और कटु वचन से बचना चाहिए। सावन के महीने या कभी भी हमें अनावश्यक क्रोध नहीं करना चाहिए। तो जितना हो सकता है सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए अच्छे से संयम से और अपने पूजा का सही तरीके से विधि विधान से पूजा करते हुए सावन के महीने को व्यतीत करें। और पांचवा है, ज़रूरतमंदों की सेवा ना करना। भगवान सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए हमें ज़रूरतमंदों की सेवा का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें जितना हो सके जप तप दान का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें ज़रूरतमंदों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। ज़रूरतमंदों के हिसाब से हमें दान अवश्य करना चाहिए। पांचवा है, भगवान भोलेनाथ को हल्दी अर्पित नहीं किए जाते हैं। यह हल्दी देवियों के लिए माना गया है। तो भगवान भोलेनाथ को आप हल्दी अर्पित ना करें या फिर उनकी पूजा के किसी भी विधान में हल्दी का प्रयोग ना करें। और सातवां है, स्वच्छता का ध्यान रखें। हमें स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के और पूजा स्थल को साफ करके ही अपनी पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। तो आप जितना हो सकते हैं स्वच्छता का भी ध्यान रखें। तो इस प्रकार इन 7 गलतियों को करने से बचते हुए भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना आप अवश्य करें। कहते हैं भगवान भोलेनाथ सच्ची श्रद्धा, संयम, भक्ति, निष्कपट भाव से की गई पूजा को ही निष्कपट भाव से की गई पूजा को ही स्वीकार करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विधि विधान से पूजा किए जा सकते हैं। हो सकता है अलग अलग आपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से आप पूजा करते हो, उनको भी आप ध्यान रखते हुए आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।